माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, तुलसी माँ को जल देते समय बोलना चाहिए। ये 3 शब्द सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी माँ के पौधे को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं। तभी वह माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया है, लेकिन अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपा आप मुझे इन सभी कपड़ों का उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिया, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी माँ को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याण कर रहा है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देता समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वाह! मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूं। इस महत्व को सूरज लेने मात्र से ही इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें ना भूलें। दक्षिण में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसका नाम यम नगरी था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रमेश था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसकी बुद्धि खोती थी और वह पापी स्वभाव का इंसान था। उसके परिवार में भी कोई धार्मिकता या शास्त्र ज्ञान नहीं था। वह न पूजा करता, न पाठ, न ध्यान, न जप और न ही हवन। रमेश इतना स्वार्थी था कि उसके दरवाजे पर आए मेहमानों को वह बिना कुछ दिए अपमानित करके भागा देता। उसकी आदतें भी बहुत खराब थीं। वह हमेशा पैरिस्ट्रियों के पीछे पड़ा रहता और शराब बिना का शौकीन था। इसके साथ ही वह मन भी खाता। रमेश दिन में खेत में काम करता और पत्ते बीज कर अपनी गुजर बसर करता, लेकिन रात होते ही वह वेश्याओं के पास जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करता है। इस तरह उसने कई साल अपनी दूर आचरण आदतों के साथ बिताए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को यहाँ कथा सुनाते हुए समझा कि ऐसे पापी व्यक्ति के जीवन में भी तुलसी माँ की पूजा और उनके मंत्र का कितना महत्व है। देवी लक्ष्मी ने इस कथा को सुनने में अपनी पूरी रुचि दिखाई। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक अर्शी की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने हमें ब्राह्मण को काट लिया और उसके समय पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूध उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यम दूधों के सामने बहुत विलाप करने लगा। अरे दूधो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। परंतु यम दूध उसे यहाँ कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमदेव तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूध उस ब्राह्मण को लेकर कर यमलोक पहुंचते हैं और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त हमसे ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, हे धर्मराज, क्या ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है? इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूधों से कहते हैं, अरे दूधों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूध से ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में ढकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में साझा भुगतान के बाद हमें ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक जमानत का शरीर मिलता है। एक समय की बात है, एक पापी व्यक्ति की आत्मा जमानत के रूप में जन्मी। बैल बनने के बाद उसने बोझा उठाने का काम शुरू किया। उसका मालिक दिन रात उससे काम करवाता था और उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे जब हमें बैल की ताकत कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी ने जमानत को अपना साधन बना लिया। वो उसकी पीठ पर बैठकर हर जगह जाया करता। इस तरह उस जमानत ने पूरे 8 साल तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। एक दिन
लंगड़ा आदमी हमें बैल की पीठ पर बिठाकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने में बहुत वक्त लग गया और जमानत बुरी तरह थक गया। उसकी शक्ति खत्म हो गई और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। वाह! बेल बेहोश हो गया और आखिरी सांसें लेने लगा। वहां मौजूद लोग उसे देखकर दया से भर गए। वे उसके पास आकर उसके मुंह में पानी डालने लगे ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। उसके भेद में एक पुण्य व्यक्ति भी था। उसने जमानत को देखकर सोचा कि इस प्राण का कुछ भला हो सके, इसलिए हमने अपना पुण्य हमें जमानत दे दी। ये देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य हमें जमानत पर दान कर दिया ताकि उसकी मुक्ति हो सके। उसके भेद में एक वैश्य भी खादी थी। जब उसने देखा कि सब लोग जमानत की मदद कर रहे हैं, तो उसने भी अपने जीवन के लिए हमें जमानत देकर कुछ पुण्य कर दिया। इस तरह सभी के योगदान से हमें जमानत मिल सकती है। ये देखकर उस वैश्य ने भी अपना पुण्य हमें जमानत दे दी। कुछ देर बाद हमें जमानत मिल जाती है। फिर उसे स्टैंड पर यमदूत आते हैं और हमें जमानत के शरीर से ब्राह्मण की आत्मा को निकलकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्रम में रहते हैं। हमारे वैश्य के द्वार उस जमानत को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। हमें पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव हमें ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसके पुण्य के कारण तुम्हारे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। हमें महापुण्य के प्रभाव से इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह जमानत थी तब एक वैश्य ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसी के लिए उसके मन में उस वैश्य के बारे में जानने की इच्छा होती है और हमें महापुण्य के बारे में जानने के लिए वैश्य का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वाह! वैश्य अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उससे वह वैश्य मिल जाती है तो वह उसके सामने आकर उसे बार बार प्रणाम करता है और हमें वैश्य का धन्यवाद करने लगता है। वाह! वैश्य कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्य को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे मां, मैं वही जमानत हूं जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में जमानत मिलनी पड़ी। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे ना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वार दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे मां, मैं आज यहां पर यह जानने के लिए आया हूं कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं हमें पुण्य के बारे में जानना चाहता हूं। तब वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, लेकिन मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। हमें तोते ने वैश्य और ब्राह्मण को देखकर कहा, मैं वही तोता हूं जिसने वह मंत्र बोला था और उसी मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान दिया था। ये सुनकर वैश्य और ब्राह्मण उत्कृष्टता से हमसे पूछने लगे, हे शुक, यह मंत्र कौन सा है जो हमारे जीवन का उद्धार कर गया? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका अर्थ क्या है? तोता उनकी बात सुनकर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी अपने गुरुजनों का आधार नहीं बनाया। मैं हमेशा उनका अपमान करता था और अपने ज्ञान पर इतना घमंड करता था कि मेरा स्वभाव क्रोध और दूसरा पूर्ण हो गया। मुझे लगता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और इस घमंड में मैंने विद्वानों का भी तिरस्कार किया। धीरे धीरे मेरा जीवन समाप्त हो गया और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। वाह! मेरे कर्मों का हिसाब हुआ। गुरुजनों और पूजनियों का सम्मान करने के कारण मुझे पंछी के रूप में जन्म लेने का दंड मिला। इस तरह मैं इस जन्म में तोते के रूप में पैदा हुआ। मेरा जीवन बहुत ही कठिन था। छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की एक डाल पर बैठा रो रहा था। तभी कुछ मुनि हमें रास्ते से गुजर रहे थे।
उनको मेरी करुण पुकार सुनी और मुझ पर दया करते हुए मुझे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। तोता अपनी बात कहकर रुका और वैश्य और ब्राह्मण उसकी पूरी कथा सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। हम मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ते थे उस स्थान पर। हम अर्षि मुनि, उनकी स्त्री और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी माँ के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उनके मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रात लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूं और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्ष तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। क्या वैश्य के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर वैश्य का मन भी पवित्र हो गया और उसने वैश्य का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से वैश्य का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से टोटे ने हमें, ब्राह्मण को और उस वैश्य को सारा तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्य दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर हम दोनों ने ही प्रतिदिन तुलसी मां को जल देकर हमें मंत्र का जाप करने लगे। फिर वहां वैश्य और वहां ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी मां लक्ष्मी, देखा आपने केवल तुलसी मां के इस मंत्र के प्रभाव से हमारे टोटे के, हमारे वैश्य के और हमारे ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इसी के लिए प्रतिदिन तुलसी मां को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। एयुएम वृंदावन स्वाहा, एयुएम वृंदावन स्वाहा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी मां के साक्षात मंत्र का उच्चारण करेगी वही सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उससे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी मां की पूजा की जाएगी उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी मां का ये मंत्र राजकल्पतरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी मां के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदाओ ही स्नान करके, अपने बाल बंद कर, मांग में घर भरकर प्रतिदिन तुलसी मां को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी मां का पूजन हर किसी के लिए शुभ होता है। रोजाना तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। शाम के समय तुलसी मां के पास दीपक जलाना भी बहुत फलदायी माना गया है। तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को हजारों अमृत के घड़ों से स्नान कराने पर भी उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी मां का एक पत्ता चढ़ाना से होता है। इतना ही नहीं, जो फल 1,00,000 गयोन का दान करने से मिलता है वही तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता या तुलसी का जल होता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि या अशोज के समय यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए, तेल लगाकर या रात्रि के कपड़ों में तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 दिन तक पवित्र माने जाते हैं, भले ही वे सूख जाएं। तुलसी मां के पत्ते एक करके तोड़ने की जय उन्हें शाखा से अग्रभाग सही तोड़ना चाहिए। तुलसी मां की मंजरी को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। मंजरी को तोड़ते समय हमें पत्तियों का होना भी जरूरी है। इस तरह से तुलसी मां की पूजा और देखभाल करने से जीवन में अपार शुभता और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पूजा भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी मां के आगरा भाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लघुना बढ़ जाता है। तुलसी मां के पत्तों को कभी आंखों से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी मां के पौध को स्पर्श ना करे अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ मन गया है।
रात्रि में तुलसी माँ का पौध निद्रा अवस्था में होता है। ऐसा मुझे पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी माँ के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी माँ के पौधे के पास शालिग्राम रखें और हमें पूजा में तिल चढ़ाएं। तुलसी माँ और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी माँ पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी माँ की पूजा न करें। मासिक धर्म के दौरान तुलसी माँ को स्पर्श करने से गौर पाप लगता है। इस स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवी माँ लक्ष्मी को तुलसी माँ को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। हमारे प्रिय दर्शक, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।